जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.1 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 3.2 आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज समाप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो पहली बात, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। इसमें पहली बात आप ये इसमें आप डायरेक्शन भी जान लेते हैं। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट होता है। और ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट होता है। और ये नॉर्थ होता है। और ये हमारा डायरेक्शन कौन सा होता है? ये होता है साउथ डायरेक्शन होता है। और इसमें हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है, ध्यान दीजिए, ये जो ईस्ट में डायरेक्शन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। और ये जो नॉर्थ में होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस मतलब जो हॉरिजॉन्टल है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा ये आपका। और वर्टिकली, जो आपका वर्टिकली उसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछ रखा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? देन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीन क्वेश्चन है टोटल, तीनों को हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म दीज टू लाइंस। मतलब ये जो दो लाइंस है ये कौन सा प्लेन फॉर्म कर रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये हमारा कौन सा है? फोर्थ है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट्स। मतलब जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? तो ये पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन। ओरिजिन कहलाएगा। और इस पॉइंट पे जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, वो क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। तो ओरिजिन क्या पॉइंट होगा ये नहीं पूछना चाह रहा है, केवल पूछ रहा है कि इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे। तो इसको नाम देंगे हम लोग ओरिजिन। तो ये तीन क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में पूछे गए थे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। पहला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। और वर्टिकली लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। और दूसरा पूछ रहा था कि ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड का। और तीसरा पूछ रहा था कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली अब एक दूसरे को टच करती हैं, मतलब कट करती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी एंगल कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री का। तो ये पॉइंट्स का पूछना चाह रहा था कि क्या नाम होगा। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रब करते हैं और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। दोस्तों, हम लोग इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चनों को धीरे धीरे से आराम से मैथ में समझते हुए चलेंगे। बाकी और आप सब्जेक्ट को भी पढ़ते जाइए। सभी के सभी सब्जेक्ट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं परसेंटेज में। तो आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग।
एक फिगर बना हुआ है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर उसी फिगर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। बड़ा सा फिगर बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से। कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे ओरिजिन है तो ये हमारा 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये कौन सा हमारा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इस साइड आएंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अच्छा, -1 + 1 हमने आपको बता रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। और ये कौन सा एक्सिस है? ये माइनस का एक्स एक्सिस है, माइनस का एक्स एक्सिस। ये निगेटिव साइन में होता है, निगेटिव को दर्शाता है, और ये पॉजिटिव को दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। अब ये हमारा वाई एक्सिस है और नीचे की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का वाई मिलेगा। तो ये हमारा 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 या जितना भी आपको शो करा सकते हैं। और ये फिगर बना रखा है, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग बना लेते हैं पहले, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ से ये पॉइंट आया हुआ है, ये 6 पे, ये एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इसने नाम दे रखा है, कौन सा नाम? इसको डी बोल रखा है। और दूसरा यहीं से आया है कहाँ तक? -5 तक। तो ये -5 यहाँ है और ये कुछ इस प्रकार से आया है। इस पॉइंट को इसने नाम दे रखा है बी। और फिर यहीं से -5 से -3 पे गया है, ये कुछ इस प्रकार से आया है। और ये जो पॉइंट बन रहा है इसको एच नाम दे रखा है। और फिर यहाँ -3 से -5, -3 से -5 और -5, यानी कि ये जो पॉइंट बना रहा है ये ई नाम दे रखा है। फिर -5 से ही कहाँ पे गया है? 5 तक। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका फिगर आपको ऐसे ही ड्रा करना है। तो ये जो पॉइंट्स बना रहा है तो ये पॉइंट क्या है? सी हो जाएगा हमारा। फिर जब -4 से और +2 से, -4 और +2 से एक पॉइंट बना रहा है, कितना? इसको इसने बोल रखा है जी। तो टोटल ये हमारा फिगर कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चनों को कैसे हम लोग पढ़ेंगे, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है द कोऑर्डिनेट बी। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है द कोऑर्डिनेट बी। तो बी हमारा पास कहाँ पे है? ये इसका कोऑर्डिनेट पूछा है। तो जो हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो x है यहाँ पे कितना है? -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। और y कितना है? +2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा b का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था तो b का पॉइंट क्या बनेगा? -5, 2 बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसने पूछ रखा है द कोऑर्डिनेट c। कोऑर्डिनेट c यानी कि c हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे पहले हम लोग x एक्सिस में देखेंगे, +5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और y एक्सिस में देखेंगे तो -5 है, यहाँ पे -5 लिख देंगे। तो जो हमारा c पॉइंट आया है, कितना आया है? +5 -5 आया है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? तीसरा क्वेश्चन पूछा कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, -5 कहाँ पे पॉइंट्स लाई करेगा ये बताना है। तो -3 मतलब पहले x एक्सिस में देखेंगे -3 ये हो गया, और y एक्सिस में देखेंगे -5। तो -3, -5 कहाँ पे हो जाएगा? ये पॉइंट ई पे हो जाएगा, -3, -5। तो ये आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन ये क्या पूछना चाह रहा है? चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4, ध्यान दीजिए 2 और -4 ये किस पॉइंट पे होगा? ये हो जाएगा अपना G पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? केवल G आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट तो दे रखा है 2, -4। अब पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा इसमें? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D।
डी हमारा कहाँ पे है, ये है। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे x कामा वाई। x हमारा कितना है 6, y कितना है 2, और एब्सिसा पूछा है। एब्सिसा मतलब क्या करेंगे, x एक्सिस का लिखेंगे। तो x एक्सिस पे क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ पे एब्सिसा इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6। और हमसे क्या पूछा है, 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का पहले हम लोग पॉइंट लिखेंगे। एक्स एक्सिस का -5 हो जाएगा, वाई एक्सिस का -3 हो जाएगा। ऑर्डिनेट पूछा है तो वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट होगी, यानी कि -3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो पॉइंट पूछा है द ऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एच, यानी कि नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल हमारे पास कहाँ पे है, तो एल हमारे पास कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। एल हमारे पास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट एल है। एल हमारा यहाँ पे है, तो यानी कि एल किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो जो इसका कोऑर्डिनेट पूछा है एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 कामा आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया होगा कहीं 8वां क्वेश्चन, पॉइंट यम। यम कहाँ पे बना हुआ है फिगर में, एम बना है यहाँ पे पॉइंट है हमारा यम, और ये किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे -3 कामा क्या आ जाएगा 0। तो -3 कामा 0 आ जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन कुल मिला के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे इस दूसरे क्वेश्चन से। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जो हम लोग पॉइंट्स को शो करते हैं x कामा y के फॉर्म में करते हैं, जैसे हमारे पास अब इसी में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लेते हैं। जिन भाई बहन को नहीं समझ में आया यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मान लो कोई पॉइंट दिया है 3 कामा 8, तो ये हम लोग अभी हमने बताया कि x कामा y के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y। तो x पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाले में x कहाँ पे है 3 यहाँ पे है, और y पॉजिटिव वाले में कहाँ पे है, y के वाले में 8 दिया है तो 7 8 8 कुछ यहाँ पे होगा। फिर हम लोग इनको क्या करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे, जहां पे ये पॉइंट लाई करेगा वही हमारा पॉइंट 3 कामा 8 हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन केवल आपको समझाने के लिए था। तो इस प्रकार से आपसे कुछ भी पूछा जाए, कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी एब्सिसा, कोई भी पॉइंट्स आपको पूछता है अगर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आप आसानी से कार्टेशियन प्लेन में, तो आप उसे आसानी से शो कर सकते हैं या उस पॉइंट्स को बता सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये एक्सरसाइज 3.2 आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।